Hello everyone, welcome to my channel. So today we are solving class 7 NSO Olympiad workbook and today we are doing chapter 7. तो इससे पहले अगर आपने चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे वॉच कर सकते हो। और चलिए यहाँ पे हम वन बाय वन क्वेश्चन समझेंगे भी और इसे सॉल्व भी करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में नाइस एक्सप्लेनेशन ज़रूर बोले, लाइक बटन ज़रूर हिट करें और उसके साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से स्कूल से हैं, कौन से सिटी से है, कौन से स्टेट से है और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आज का जो चैप्टर है वो है विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ये आपका अभी मेरे ख्याल से सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर है, तो हम इसे वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है हाई स्पीड विंड इंक्रीज एयर प्रेशर। तो हाई स्पीड जो होती है विंड की, तो क्या वो एयर प्रेशर को बढ़ा देती है? तो नहीं, वो डिक्रीज कर देती है एयर प्रेशर को। नंबर 2 में आपको बोला है एट नाइट द लैंड कूल फास्टर दैन वाटर विच रिजल्ट इन लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज आप 4th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है, जब रात के टाइम में हमारा लैंड जो है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन वाटर आपने देखा होगा कि दिन के टाइम में वाटर जो होता है वो ठंडा होता है, राइट। तो उसे हम सी ब्रिज कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लैंड के ऊपर का जो ठंड हवा होती है, ठंडा हवा जो होती है वो सी के ऊपर का जो ठंड हवा होती है वो लैंड के तरफ ट्रैवल करती है और लैंड के ऊपर जो गर्म हुई हवा होती है वो सी के तरफ, एंड वही वाइस वर्सा होता है लैंड ब्रीज में। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके सॉरी, ये स्टेटमेंट सही है। एट नाइट के टाइम में क्या होता है, लैंड कूल फास्टर, ज़मीन बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है, वेरस वाटर जो होता है वो गर्म रहती है, जिसकी वजह से ये लैंड ब्रिज ऑकर होता है। ओके, अब यहाँ पे ये तो ट्रू है, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रू लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके सामने मैं ट्रू लिख देती हूँ। नंबर 3 में बोला है एट पोल्स द एयर इज वेरी कोल्ड एंड सिंक क्लोज टू द सरफेस क्रिएटिंग द हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये भी सही है। पोल्स में एयर जो होते हैं वो बहुत कोल्ड होते हैं एंड सिंक क्लोज टू द सरफेस क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर, उसकी वजह से सरफेस में हाई प्रेशर वो क्रिएट करते हैं। नंबर 4 में आपको बोला है एयर एक्सर्ट प्रेशर समथिंग ओनली। तो नहीं, एयर ऑलवेज एक्सर्ट्स प्रेशर। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका फॉल्स है, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देती हूँ। हमारा पहला वाला ट्रू है एंड फर्स्ट वाला भी फॉल्स है। तो यहाँ पे आपको बोला था ट्रू स्टेटमेंट निकालने के लिए, तो ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, 2 एंड 3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड सस्टेन अ साइक्लोन इज प्रोवाइडेड बाय। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड सस्टेन अ साइक्लोन इज प्रोवाइडिंग बाय, तो यहाँ पे आपको तो सस्टेन अ साइक्लोन को सस्टेन करने के लिए क्या प्रोवाइडेड रहती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लोइंग विंड, फास्ट मूविंग वेव्स इन द सी, और वेपराइजिंग ऑफ वाटर और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो यहाँ पे होगा कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर, बिकॉज वार्म्स एयर जो होती है ऑल अराउंड एंड द वार्म एयर राइजेस। जैसे कि आपको पता है गर्म हवा जो है वो बहुत जल्दी ऊपर की तरफ उड़ जाती है एटमॉस्फेयर की तरफ, तो वो क्या कॉज करती है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है, जिसकी वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3। आप इस चीज़ को याद रखिए कि लो प्रेशर आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जब भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, जब कॉज होगा, तो वहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोन इज। साइक्लोन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, विंड, स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबल है। विंड की स्पीड क्या है, टेम्परेचर क्या है, और आसपास की ह्यूमिडिटी,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपको नंबर ए में बोला है इन इंडिया विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशन इन विंटर सीजन। तो आप ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज विंटर सीजन में क्या होता है, जब ओशन का टेम्परेचर है वो लैंड से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए क्या होता है, विंड जो है वो लैंड से ओशन की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। नंबर बी में बोला है द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वनरेबल टू साइक्लोन। तो ऐसा नहीं है, आपने सुना होगा द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वनरेबल टू साइक्लोन। ओके। नंबर सी में बोला है साइक्लोन इज फॉर्म्ड इन अ वेरी हाई प्रेशर। तो हमने पहले ही पढ़ा था व्हेन अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड देन अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड। और नंबर डी में बोला है नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है हाई स्पीड विंड एट अ प्लेस रिजल्ट इन। हाई स्पीड विंड्स होंगे तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इंक्रीज प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर और वाटर वेपर और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रिड्यूस प्रेशर। जब भी आपके हाई स्पीड विंड होंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हाउ डज अ साइक्लोन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन द कोस्ट लाइन एरिया। तो साइक्लोन किस तरीके से फर्टिलिटी, मतलब एक उपजाऊ जमीन को डिक्रीज कर देती है, मतलब उसका उपज जो है वो कम कर देती है इन द कोस्टल एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, बाय फ्लडिंग द लैंड विथ सलाइन वाटर, बाय इंक्रीजिंग द वाटर टेबल ऑफ अ प्लेस, बाय डिक्रीजिंग द वाटर टेबल ऑफ अ प्लेस, और बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब भी साइक्लोन डिक्रीज हो जाता है, हाउ डज साइक्लोन डिक्रीज द फर्टिलिटी। जब भी साइक्लोन होता है तो वो कैसे सॉइल को इनफर्टाइल कर देता है उस कोस्टल एरिया में, क्योंकि जब फ्लडिंग होगा, बाय फ्लडिंग द लैंड विद अ सलाइन वाटर, इसका सही आंसर होगा बिकॉज सलाइन वाटर, यू नो व्हाट इज सलाइन वाटर, राइट। जब भी सलाइन वाटर से फ्लडिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में बोला है इट इज डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अ विंड। स्टेटमेंट 2 में बोला है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय द इंक्रीज्ड एयर प्रेशर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में आपको बोला है बाइसाइकिल जो है डायरेक्शन ऑफ विंड के अगेंस्ट में, मतलब जिस डायरेक्शन ऑफ विंड, अगर विंड बहुत स्ट्रांग है एंड आप उसके अगेंस्ट में राइड कर रहे हैं बाईसाइकिल, इट विल बी अ डिफिकल्ट, राइट। स्टेटमेंट 2 में बोला है हाई स्पीड विंड जो है वो एकम्पनीड करती है विद इंक्रीज्ड एयर प्रेशर। तो ऐसा नहीं है, हाई प्रेशर विंड जो है वो अकम्पनीड करती है विद अ लो एयर प्रेशर। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और ये सही है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अ विंड, बिकॉज विंड जो है वो मतलब क्या करेगी, मोर फ्रिक्शनल फोर्सेस क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से जो भी साइकिलिस्ट होगा उसके मोशन में, उसके अगेंस्ट मोशन में होगा तो उसे प्रॉब्लम होगी उसे राइड करने में, राइट। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा फॉल्स है, वेयर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो हियर योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रेन व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप। तो हमेशा आपको पता होगा जब भी इवापोरेशंस होते हैं तो इवापोरेशंस हमारे एनवायरनमेंट में जाके जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो वो क्लाउड का फॉर्मेशन लेते हैं, आपने ये सुना है। तो वो क्लाउड फिर से जब रेन ड्रॉप में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होते हैं, हीट रिलीजेस की वजह से वो रेन में कन्वर्ट होते हैं, राइट। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ रेन, यहाँ पे यही बोला है, जब भी फॉर्मेशन होता है रेन का तो वाटर वेपर्स जो है वो लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप में कब कन्वर्ट होता है, जब हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा व्हेन द हीट इज रिलीज्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अ टोर्नाडो क्या है? तो अनइवन हीटिंग बिटवीन टू रीजन, दो रीजन में अनइवन हीटिंग की वजह से होता है। लो एंड हाई प्रेशर ऑफ बेल्ट्स यू कैन से। एंड नंबर बी में बोला है अ वॉयलेंट डार्क फेनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, और स्ट्रॉन्ग सर्कुलेटरी वेन इन द ट्रॉपिकल रीजन, और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो आप बोलो टोर्नाडो के बारे में आपने कभी कुछ सुना है या नहीं सुना है? तो मैं आपको बता दूं, टोर्नाडो जो है ये एक वॉयलेंट डार्क फनल, मीन्स फनल आपने देखा होगा अपने लैब में भी, फनल शेप्ड का क्लाउड होता है जो स्काई से ग्राउंड तक रीच करता है, उसे हम क्या कहते हैं? टोर्नाडो कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नंबर 10 में आपको बोला है फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस वन मस्ट टेक इन केस अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ पे आपको बोला गया है प्रिकॉशंस जो आपको लेना चाहिए जब लाइटनिंग हो रही हो आपके आसपास, इन केस ऑफ अ स्टॉर्म is accompanied by the lightning, which one of the following statement is not correct? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री। हमेशा से हमारे भारत में तो हमेशा से कहा जाता है जब भी बारिश हो उसके साथ अगर बिजली कड़क रही हो तो कभी भी पेड़ के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि वहाँ पे बिजली गिरने की सबसे ज़्यादा डर रहती है या बिजली का शॉक लगने का। नंबर बी में आपको बोला है डू नॉट टेक शेल्टर इनसाइड अ क्लोज्ड कार। तो यहाँ पे ये जो है डू नॉट टेक शेल्टर इनसाइड द क्लोज कार, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि आपको जब भी ऐसे मीन्स लाइटनिंग हो रही है तब आपको मतलब अगर आपके आसपास कार है या आप कार में बैठे हो तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, कार में ही बैठना चाहिए। और नंबर सी में बोला है डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला, और डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन ओपन गैराज। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसमें से जो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है वो है डू नॉट टेक शेल्टर इनसाइड अ क्लोज्ड कार। आपको क्लोज्ड कार में अगर आप है तो आपको वहाँ पे शेल्टर लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अरे यार, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो। अगर पसंद आया तो नाइस एक्सप्लेनेशन ज़रूर बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।